ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम जुड़ चुके हैं क्लास 10th के साथ। एंड यहाँ पे एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपके इंग्लिश के पेपर की स्कीम कि किस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। जो भी बच्चे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा कि इस बार जो आपका पेपर आने वाले हैं एंड ये पहले वाले मॉडल से हट के आने वाले हैं। अब आपका जो है एक नया पैटर्न है, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए बोथ के लिए जो है सेम पेपर कंडक्ट होने वाला है। पहले होता था जम्मू वालों के लिए, जम्मू रीजन के अंदर अलग पेपर कंडक्ट होता था, कश्मीर रीजन के लिए कश्मीर रीजन के अंदर अलग पेपर कंडक्ट होता था। बट दिस टाइम आपका पेपर एक आने वाला है। एंड इस बार हम थोड़ा पेपर को समझते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो से हम पेपर को जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे, किस तरह से आपको आंसर लिखने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे ऐसा नहीं कि ये वाले आंसर आप पढ़ेंगे तो यही एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे, बट द थिंग इज़ दैट कि ये वाले आंसर्स आपको एक आइडिया देंगे कि आपको ओवरऑल पेपर को कैसे टैकल करना है। ये आपका मॉडल पेपर है जो मैंने JK बोस की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। सॉरी, इट्स मॉडल ओके, मॉडल पेपर है आपका। एंड यहाँ पे स्कीम दे रखी है आपके इंग्लिश के पेपर की, एंड यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है। तीनों चीज़ें मैंने ऑन बोर्ड लगा दी हैं एंड हम एक एक करके जिस तरह चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है हम देखते रहेंगे। चलिए, इंग्लिश का जो पेपर आपका होने वाला है इसमें टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। एंड इसमें मार्क्स होंगे जो आपके मैक्सिमम वो होंगे 80 मार्क्स। 20 मार्क्स यहाँ पे आपकी इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं एंड 80 मार्क्स जो हैं आप थ्योरी लिखने वाले हैं पेपर के अंदर, ठीक है। पन्ना तोड़ परीक्षा जो आपको देनी है इस 80 मार्क्स के लिए देनी है। दिस इज़ वन थिंग। एंड यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको समझना है आपको अपने माइंड के अंदर एक माइंड मैप डेवलप करना है, माइंड मैप, ठीक है। एक आउटलाइन डेवलप करनी है अपने माइंड के अंदर कि आपको किस तरह से क्वेश्चन होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, सेक्शन A के अंदर क्या होगा, सेक्शन B के अंदर क्या होगा, सेक्शन C के अंदर क्या होगा। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हमने पेपर देखा 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। एंड उसके बाद हम आते हैं एंड देखते हैं आपका सिलेबस। चलिए, ये है आपका सिलेबस। आपकी जो वेबसाइट है क्लास 10th की, आप जाते हैं स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर jkboss.co.in पे जाते हैं एंड वहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट कॉर्नर से ईजिली ये मिल जाएगा। चलिए, आते हैं, हम इंग्लिश पेपर के डिस्कस कर रहे हैं तो हम और कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कुछ स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। हम ऊपर आएंगे एंड देखेंगे व्हाट्स रिटन हियर। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्कीम ऑफ असेसमेंट ये आप पढ़ सकते हैं। एंड मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं ज़रूरत, आप पढ़िए। ओके, आते हैं नीचे। हम एक्चुअल में इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है, हम सिलेबस पे जाने वाले हैं ताकि हमें चीज़ें जो है उससे अंडरस्टैंड होती हैं। चलिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जहाँ पे हम इंग्लिश पे आए एंड ये वाली जो चीज़ है ना, जहाँ पे लिखी हुई जो नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि आपको इंग्लिश जो है इस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको पढ़ना है, समझना है। क्योंकि आपका जो है माइंड इसी तरह से टिल्ट होगा कि आपसे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता की जाती है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं यहाँ से ही। चलिए, जहाँ पे आप इसने फर्दर ब्रेकअप किया है उसी ऑब्जेक्टिव्स के क्रम को लेकर कि क्या क्या ये पूछेगा रीडिंग में, राइटिंग में, एवरीथिंग, ठीक है। ये पढ़ना ज़रूरी है, इससे आपको बहुत सी चीज़ें जो है समझ आएंगी। ओके, जहाँ पे हम वापस आ गए कि आपका पेपर कैसा होगा, राइट। तो पेपर की स्कीम वही वाली जो स्कीम है सेपरेट उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड करके रखी है, ये वाली जो है सेपरेट से अपलोडेड है एंड यही सिलेबस के अंदर है। तो सिलेबस से मैंने उठा के इसको पढ़ रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले आपका सेक्शन A वाला मिलेगा, सब आपको पेपर के अंदर सेक्शन A मिलेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपका मॉडल पेपर है तो यहाँ पे आपको सेक्शन A मिल रहा है स्कीम के अकॉर्डिंग। चलिए, सेक्शन A के अंदर क्या आप पा रहे हैं, सेक्शन A के अंदर आपके 15 मार्क्स हैं। सबसे पहले आपको दी जाती है एक पोएम, एक सीन पोएम। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सीन पोएम। सीन पोएम का मतलब है कि आपकी बुक के अंदर जो पोएम्स आपने पढ़ी हैं उसमें से एक पोएम जहाँ पे दी गई है एंड देन उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं आपको दिए गए हैं, फिलअप्स दिए जाते हैं, मैचिंग वर्ड्स दिए जाते हैं, एक्सप्रेशंस दी जाती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह दी जाती हैं। इसके होते हैं 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पोएम दी जाती है, ठीक है।
एंड उसको उस पे बेस्ड बनाए जाते हैं क्वेश्चन जो आपको एड्रेस करने होते हैं। ये है आपका पहला एक्सट्रैक्ट है पोएम का, ठीक है ना। डिटेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन का ये वाला जो है आपकी पोएम दी हुई है, जहाँ पे इसने ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, जहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक एक लाइन में जो आपको लिखने हैं, बैच वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है ना, फिल अप्स इसने दिए हुए हैं, ठीक है ना, राइमिंग इसने दी हुई है, लिटरेरी डिवाइसेस इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो उसने ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखी थी स्कीम के अंदर, वो वाली यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो हुआ है ये है सीन पैसेज। सीन पैसेज जो है आपको बुक ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें से आपका सीन पैसेज आता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट दिया जाता है एंड उस पे बेस्ड आपके फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है आपका पेपर एंड सेकंड के अंदर आपको सीन पैसेज दिया जाता है एंड आफ्टर दैट जो है इस पे बनाए गए हैं क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको 5 मिलेंगे, एक वाला आप सही करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद जो आपको थर्ड मिलता है, थर्ड भी आपका पैराग्राफ होता है, बट दिस टाइम ये आपका अनसीन पैराग्राफ होता है। मतलब ये आपने अपनी बुक के अंदर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस वक्त जो प्रेजेंट आपको 10th के लिए प्रिस्क्राइब की गई बुक है उसके अंदर ये वाला पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। बट ये वाला पैराग्राफ आपको दिया गया है एंड इस पैराग्राफ पे बेस्ड अब नीचे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इन्फ्रेंस वगैरह जो है आप इससे निकालेंगे। चलिए ठीक है, ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होगा। आई एम श्योर इससे आपको पता चला होगा। सेक्शन ए के अंदर आपको 3 किस्म के पैराग्राफ मिलते हैं। एक आपको पोएम मिलती है एंड उसमें से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। देन आपको सीन पैराग्राफ मिलता है, उसमें से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। देन आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है एक अनसीन पैराग्राफ मिलता है, उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए के आपके 15 क्वेश्चन इस तरह से 15 मार्क्स आपके हो गए एंड अब आते हैं आपके सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर जो है आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी भी आपका जो है ये 15 मार्क्स का है। सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का है एंड देन नाउ हमारा है सेक्शन बी, ये भी आपका 15 मार्क्स का है। इसके अंदर ग्रामर जो है पूछा जाता है। यहाँ पे ग्रामर की क्या ब्रेकअप रहेगी वो भी इसने ऑलरेडी डिटेल्ड कर रखी है यहाँ पे। तो चलिए क्या बता रहा है हमें कि मॉडल्स पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आर्टिकल्स पे 2 मार्क्स मिलेंगे, रिलेटिव क्लास पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, नरेशंस पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एंड उसके अलावा जो है आपको 1 contextualized passage story paragraph to be edited testing the use of टेंसर्स, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स एंड फिलअप्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। इसके 5 मार्क्स मिलते हैं। चलिए हम आते हैं एंड यहाँ पे अपनी जो है देखते हैं आपका सेक्शन बी। तो यह है आपका सेक्शन बी। इसने प्रॉमिस किया था कि पहले जो मॉडल पूछेगा वो आपको 2 मार्क्स के पूछेगा। एज पर प्रॉमिस इसने मॉडल 2 मार्क्स के पूछ लिए हैं एंड देन आपको आर्टिकल इसने पूछे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर्टिकल जो है 2 मार्क्स के इसने पूछे हैं। देन रिलेटिव क्लासेस आपको 3 मार्क्स के पूछे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लासेस आपको 3 मार्क्स के 3 आपको मिल रहे हैं, तो इसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। देन यू हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है नरेशंस आपको मिल रही हैं जहाँ पे 3, तो इसने ऑलरेडी दे रखे इसके 3 मार्क्स। देन वी हैव ये पैराग्राफ और इसके अंदर जो है आपको एडिटिंग करनी है। इसके अंदर जो है टेंसर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो भी है वो आपको इसके अंदर फिल करने हैं। कहीं पे प्रीपोजिशन ठीक करना होगा, कहीं पे जो है आपको वर्ब्स की फॉर्म करेक्ट करनी होगी। तो ये वाला जो है आपको जहाँ पे खुद से ही फिल करने हैं, इसने कोई हिंट नहीं दे रखे, ठीक है ना। ऐसे होता है जिस तरह इसमें इज़ आएगा कि इसमें आर आएगा, वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आपने खुद से इसको जो है करना होता है, इसको रीड करके। जब हम इसको करेंगे क्वेश्चंस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो ये हो गया आपके सेक्शन बी। आई एम श्योर जहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखिए इसके अलावा बहुत सी फालतू चीज़ें होती है आपके ग्रामर के अंदर, बट जहाँ पे जो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं आप सिर्फ उन पे फोकस करिए, ठीक है ना। बाकी फजूल की चीज़ों पे आप फोकस करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ग्रामर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जहाँ पे जो चीज़ें आपको है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिलेटिव क्लासेस हैं, नरेशंस हैं, व्हाटएवर जो जहाँ पे है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये वाला पैराग्राफ हालांकि इसके अंदर भी आपको लगते हैं, इसके अंदर प्रीपोजिशंस आपको लगेंगे, इसके अंदर आपको कंजक्शंस लगेंगे एंड वेरियस अदर थिंग्स आपको लगने वाली हैं इस पैराग्राफ की एडिटिंग करने के लिए भी। बट द थिंग इज दैट आप इसको निकाल सकते हैं किसी तरह से भी। जब हम वहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसके लिए एक्सेप्शनली जो है इतनी कोई रॉकेट साइंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट हेयर यू हैव टू मेक फोकस, इन चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए
आपका सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो गया। इसको हमने कोरिलेट कर लिया, आपके जो पेपर है आपका मॉडल पेपर, उसके साथ हमने इसको कोरिलेट किया। नाउ वी हैव योर क्वेश्चन, सॉरी योर सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको 20 मार्क्स हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको 15 मार्क्स, 3 पैराग्राफ, पहला पोएम एंड उस पर 5 सवाल, देन आपको सीन पैराग्राफ उस पर 5 सवाल, देन अनसीन पैराग्राफ उस पर 5 सवाल। देन आपका सेक्शन बी था 15 मार्क्स का, उसके अंदर आपको क्या थे, मॉडल्स 2 मार्क्स के, आर्टिकल्स 3 मार्क्स के, रिलेटिव क्लासेस आपके आर्टिकल्स 2 मार्क्स के, मॉडल्स 2 मार्क्स के, रिलेटिव क्लासेस 3 मार्क्स के, नरेशंस 3 मार्क्स के, एंड देन यू हैव 1 पैराग्राफ जिसको एडिट करना था। नाउ यू हैव सेक्शन सी के लिए आपको अलाट किए गए हैं 20 मार्क्स, एंड इन दिस व्हाट यू हैव, आपको एक डायलॉग कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हिंट्स दिए हुए होंगे, आपको एक डायलॉग लिखना है 3 मार्क्स का, ठीक, उसको कंप्लीट करना है, जहाँ पे फिलअप्स वहाँ पे दिए गए हैं। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होगा, आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है। राइटिंग हिंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना होता है, मिलेंगे आपको इसके 3 मार्क्स, ठीक है। देन यू हैव क्वेश्चन जो आपको एक मैसेज लिखनी है, ठीक है ना, एक मैसेज लिखनी है। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, तो इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे मैसेज लिखने के। देन आपको एक लेटर लिखनी है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन आपको कोई आर्टिकल, स्पीच या पैराग्राफ लिखना है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये वाला जो आपका सेक्शन है ना, ये पूरा आपका ट्रिक्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। जनरली आप देखेंगे आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर जो है ट्रिक्स पे ही बेस्ड है, बट ये वाला पेपर जो है जिस तरह से आपको डायलॉग लिखना है, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए, आप कोई एक स्पेसिफिक वे नहीं हो सकता लिखने का, ठीक है ना। आपको सबसे ईजीएस्ट वे में जो है चीज़ों को आंसर करना है, ठीक है। देन यू हैव नोटिस लिखने के लिए जो है आप किस तरह से उनको फिक्स करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आप जो है इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करेंगे, देन उसके अंदर कुछ भी फिल अप करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपका जो है बेटर वे में काम करेगा। देन आपका है मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग के लिए भी प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, तो यू शुड बी नोइंग दैट। देन आपको लेटर लिखनी है, ईदर इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना, जैसी भी होगी। जस्ट द थिंग इज़ दैट कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपका उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो कैसा है, एंड देन यू विल बी गुड टू गो विद दैट। देन आपका आर्टिकल होगा या स्पीच होगी या रिपोर्टिंग वगैरह होगी, वट एवर इट कैन बी, तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। लेट्स को रिलेटेड विद योर मॉडल पेपर, एंड हेयर वी आर नाउ। ये है आपका सी, सेक्शन सी, एंड इसके अंदर आपका है मॉडल पेपर। हाउ मेनी मार्क्स अलॉटेड फॉर दिस, 20 मार्क्स, एंड इन दिस सबसे पहला आपका डायलॉग है 3 मार्क्स का, एंड यहाँ पे फिलअप्स आपको दिए गए हैं, यू कैन फिल देम, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ी जो है चीज़ें समझनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको ईजिली जो है हैंडल कर पाएंगे। देयर इज़ नथिंग टू प्रिपेयर, इसके लिए एडिशनली कोई जो है आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, कॉमन सेंस या कॉमन नॉनसेंस से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एनीवे, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको जो है यहाँ पे हैंड्स दिए गए हैं नीचे, एंड देन आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, तो यहाँ पे है हैंड। देन आपको जो है यहाँ पे लिखनी है एक मैसेज, एंड मैसेज के लिए यहाँ पे जो है आपको हैंड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बहुत ईजी है यार, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पे हैंड्स आपको दिए जा रहे हैं, जस्ट आपको जो है फॉर्मेट के अंदर डालनी है चीज़ें। आपका दिन है लेटर जो है आपको लिखनी है, जिस तरह से एक पेरेंट्स को लेटर लिखनी है तो ये आपकी एक इनफॉर्मल लेटर है। देन एडिटर को लेटर लिखनी है तो ये आपकी एक फॉर्मल लेटर्स है, ठीक है ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों लेटर्स दे रखी हैं, 2 में से कोई एक आपको फॉर्मेट अगर पता है तो एक आप उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। देन उसके नीचे आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि आपको एक जो है पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। आपको पैराग्राफ लिखना है, नीचे आपको हैंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इन पे जो है एक पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। एंड ऊपर आते हैं हम वापस, एंड क्या लिखा है आपके, इनमें से जो है आपको पैराग्राफ के हैंड्स दिए गए हैं, इधर आप इस पैराग्राफ को अटेम्प्ट करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे अटेम्प्ट, तो देन आप ये वाला एक आर्टिकल लिखिए, ये वाला, इसके लिए हैंड्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो इन हैंड्स से आप जो है एक आर्टिकल लिख सकते हैं। एंड अगर आप ऐसा भी जो है ये वाला, इन 2 में से कोई चीज़ आप एक कर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी जो था आपका राइटिंग स्किल्स वाला था, तो हमने कर दिया। एंड देन आपका आ गया लिटरेचर वाला पार्ट, राइट। तो ये है आपका सेक्शन डी, एंड सेक्शन डी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 14। सेक्शन डी जो इन ऑल जो होता है आपका 30 मार्क्स इसको दिए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपको जहाँ पे मिलता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप
क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको पूछे जाते हैं थीम्स, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है ना, जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं पोएम्स में से। ये चीज़ें आपको खूब ध्यान से देखनी होंगी। थीम्स देखिए, पोएम्स सभी की थीम्स आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल आइडिया सभी पोएम्स का आपको प्रिपेयर करना है। लिटरेरी डिवाइसेस आपको सभी पोएम्स का प्रिपेयर करना है। हालांकि इसने आगे एटसेट्रा दे रखा है बट ये इन्हीं जो आपके ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, इन्हीं पे फोकस करेगा। ठीक है, लिख के लो मुझसे, इन्हीं पे फोकस करेगा, इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप सबके प्रिपेयर करके रखेंगे। ठीक है, हालांकि इसके अंदर आपको एम्पल चॉइस दी जाती है, 5 आपको दिए जाएंगे, 5 में से सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 3 × 2 जब आप करेंगे 2 मार्क्स का ईच होगा, तो आप सीधे 6 मार्क्स पॉकेट में। देन जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये आपको जो चैप्टर्स की टेक्स्ट बुक्स होंगे उसमें से ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इनके अंदर वर्ड्स आपको जो लिमिट रखनी है 40 to 60 एंड 20 to 30। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे फोकस करके, जब हमने पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी तब भी मैंने इस चीज़ पे फोकस किया था, आपको बताया था। देन यू हैव टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये होंगे आपके प्ले बेस्ड ऑन करेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट। इन चीज़ों में से जो है आपको प्ले में से आपको 2 चैप्टर, ये वाले 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्ले में से। ठीक है, देन आपका लास्ट क्वेश्चन जो होगा, आपको 3 में से एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में से आपको एक क्वेश्चन, जहाँ से शॉर्ट स्टोरी का एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन प्ले का आपको करना होगा 6 मार्क्स का। एंड ये वाले जो है आपको प्रोज में से ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 4 क्वेश्चन आपको जहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे एंड 3 क्वेश्चन जहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। चलिए इसको कोरिलेट करते हैं एंड यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें माइंड में जाएंगी। यह है आपका लिटरेचर पार्ट के 30 मार्क्स एंड हेयर वी हैव आपको दिया गया है एक्सट्रैक्ट, एंड इस पे बेस्ड जो है आपको 3 क्वेश्चन जो है लिटरेरी डिवाइसेस पे जो है, या थीम पे, या सेंट्रल आइडिया पे जहाँ पे पूछेगा। ठीक है, जहाँ पे दिया है इसने, एंड ये वाले हैं आपके क्वेश्चंस। तो ई कितने हो गए आपके, ई कितने होते हैं 5 में से आपको करने हैं यहाँ पे 3। देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो है जहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड आपको करने हैं 4। तो ये है आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, मिसेस बेनेट एंड दिस, ये वाले जो आपके प्रोज हैं उनमें से हैं। ठीक है, देखिए पहले से ही ये चीज़ अगर आपको पता होगी ना, आप इजीली पेपर को हैंडल कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आप पूरी उम्र निकाल दोगे एंड कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये आपका प्ले के हैं। प्ले में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। फिर ये वाले जो हैं आपको 3 क्वेश्चन जहाँ पे दिए गए हैं शॉर्ट स्टोरी में से एक करना है और दैट्स इट। ठीक है, कुछ आपके गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही जो है आपको प्रिपेयर करके रखने हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। और इस तरह से आपका जो पेपर है हो जाएगा। चलिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे एंड उसके अंदर हम इस पेपर को जो है डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। टिल देन बाय एंड एंजॉय। मिलते हैं फिर एक वीडियो के अंदर। हम आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे।